कि हर आदमी को 4 ऐसे प्रश्न हैं वो अपने आप से पूछने चाहिए। अगर वो 4 प्रश्नों को अपने आप से नहीं पूछता तो ना तो वो सनातनी हो सकता, ना वो धार्मिक हो सकता, ना उसे किसी चीज का ज्ञान हो सकता। जैसे कि मैं अपने आप को लगा कर देखता हूँ, आप अपने आप को लगा कर देखिए कि मैं किस भेष में घूम रहा हूँ। मैं सनातन हूँ या मैं जल का प्रवाह हूँ जो बहता रहता हूँ। आपने एक अच्छी चीज बताई थी कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ। तो उसमें जो शरीर और आत्मा, आपने किसको कहा? सनातन आत्मा को कहा, या जल प्रवाह जो बहता रहता, आता रहता, जाता। अंत में मैं जवाब दे रहा हूँ कि मैं भी चाहूं इनसे मिलना, मैं भी चाहूं इनसे मिलना, पर और अभी मुझे तपना है। भटक ना जाए कहीं एहसास मेरे, मुझे मान लफ्जों का रखना है। इश्क मिजाजी का ये सफर जब इश्क हकीकी हो जाएगा, इश्क मिजाजी का ये सफर जब इश्क हकीकी हो जाएगा, मैं खुद मिलने आऊंगा जब मैं काबिल हो जाऊंगा, मैं खुद मिलने आऊंगा मैं जब काबिल हो जाऊंगा, मैं जब काबिल हो जाऊंगा। ये शब्द जो होते हैं, कौन से शब्दों की बात हो रही है शायद मैं जितना जान पा रहा हूँ, जब वो ज्ञान की बात हो रही है, जब वो हमारे ज्ञान जो हमारा बढ़ जाता है तो हमारे मुंह से वो जो कम शब्द निकलते हैं उनके अंदर गहराई निकलती है और लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। जैसे भाई के शब्द जो है, मैं सुनना, कविताएं सुनना पसंद करता हूँ क्योंकि इन्होंने एकांत में उनको साधा है। तो वो शब्द कहते हैं कि तो क्यों नहीं हमें बुलाता है, हम तो आना चाहते हैं। तो एक संत जी ने कहा था कि आप ये मत सोचना कि भारत यात्रा कोई छोटी चीज है। भारत यात्रा मतलब समुद्र मंथन, यहाँ से कुछ भी निकल सकता है और जो भी निकलेगा वो अमृत ही निकलेगा। टारगेट रखा था कि एक आदमी से एक बात सीखना। तो अनेकों प्रकार के लोग मिले। आज मेरे साथ तेज भाई हैं जो कि सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इस यात्रा में ब्राह्मण के बीच में हमें इनसे मुलाकात हुई। ये एक कवि हैं, एक सिंगर हैं और एक बहुत अच्छी सोच के, आध्यात्म के, सनातन के रक्षक हैं। कहीं ना कहीं अपने शब्दों के माध्यम से आप एक चीज को बचाने की कोशिश करते हैं, अनेकों चीज को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो है, आपने ट्रैवल की वीडियो बहुत देखी होंगी, ये बचाओ वो बचाओ, उसकी वीडियो भी देखी होगी। आज जो चीजों को बचाने की जो हमारी जो मुहिम चल रही है उसको आप कविताओं के माध्यम से सुनिए और शब्दों के माध्यम से सुनिए। तो भाई जो है अपना थोड़ा परिचय देंगे और अपनी कविताओं के माध्यम से आपको सिखाना चाहेंगे कि हमें ये कविताएं रोज सुबह उठकर पढ़नी चाहिए। क्योंकि हमने जो इनकी कविताएं सुनी है वो मुझे इतनी मोटिवेट कविताएं लगी, जो से मैंने अपने जीवन से उनको जोड़कर देखा। बस एक कविता को भी हमने रोज पढ़ लिया 1 साल तक, तो मैं मानूंगा कि आदमी का जीवन बदल जाएगा। जी, ये आपका बड़प्पन है और आपने उन भावों को समझा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम जनमानस को अपने केंद्र में रख के ही इन चीज़ों को लिखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, या अध्यात्म की कोई कविता लिखनी है तो उसमें आध्यात्मिक भाव क्या होना चाहिए। तो ये मन के ख्याल हैं जो अंदर से निकलते हैं, प्रभु कृपा होती है। तो जो सबसे ज़्यादा पसंद आई हर्ष भाई को कविता, वो है स्वतः की खोज। स्वतः की खोज पसंद आई थी। स्वतः की खोज एक ऐसी, इस कविता का भाव है कि एक यात्री एक ऐसे ही सफर पे है जिसमें वो ढूंढ रहा है, जैसे भाई 1000 दिनों का ये संकल्प लेके सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ माता, राष्ट्र माता का उनको दर्जा दिया जाए। ये चीजें, ये कुछ बातें हैं जिन पे ये विचार कर रहे हैं और जनमानस में ये चीजें जो हैं वो बता रहे हैं कि इन चीजों से हमें क्या फायदा होगा और इनके बिना हमारा नुकसान क्या हुआ। अभी तक जो सनातन धीरे धीरे घट रहा है, लोगों के मन में जो श्रद्धा कम हो रही है, झूठ, पाखंड, आडंबर, इनका बोलबाला ज्यादा हो रहा है, लेकिन सत्य सनातन एक्चुअल में क्या है और हम कौन है, कि हर आदमी को 4 ऐसे प्रश्न हैं वो अपने आप से पूछने चाहिए। अगर वो 4 प्रश्नों को अपने आप से नहीं पूछता तो ना तो वो सनातनी हो सकता, ना वो धार्मिक हो सकता, ना उसे किसी चीज का ज्ञान हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो क्वेश्चन क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको कविता के माध्यम से बताऊंगा। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो है स्वतः की खोज। स्वतः मतलब अपने आप की खोज। मैं स्वतः की खोज में, न शोक में न मौज में, मैं स्वतः की खोज में, न शोक में न मौज में, न राग में न द्वेष में, मैं अलग ही भेष में, अलख धुन मलंग में, मस्त सा मतंग में, न शून्य में न शेष में, मैं अलग ही भेष में, मैं स्वतः की खोज में, न शोक में न मौज में। कौन हूं मैं, क्या हूं, क्यों हूं और कहां हूं, कौन हूं मैं,
क्या हूं, क्यों हूं और कहां हूं, सत्य सनातन मैं ही हूं या मात्र मैं प्रवाह हूं। सत्य सनातन मैं ही हूं या मात्र मैं प्रवाह हूं। न साधु में न दरवेश में, मैं अलग ही भेष में, मैं स्वतः की खोज में, न शोक में न मौज में, न पुण्य के अभिमान में न पाप के कलेश में, न पुण्य के अभिमान में न पाप के कलेश में, न तृष्णा के समक्ष में न तृप्त की तलाश में। न पुण्य के अभिमान में न पाप के कलेश में, न तृष्णा के समक्ष में न तृप्त की तलाश में, न ज्ञान में न दोष में, मैं अलग ही भेष में, मैं स्वतः की खोज में, न शोक में न मौज में। न शब्द में न अर्थ में, न शब्द में न अर्थ में, न किसी जड़ विधान में, न शब्द में न अर्थ में, न किसी जड़ विधान में, न मोक्ष की तलाश में और न किसी गूढ़ ज्ञान में। ढूंढ रहा स्वयं को मैं, ढूंढ रहा स्वयं को मैं तिलस्मी इस विसात में, ढूंढ रहा स्वयं को मैं तिलस्मी इस विसात में, एकांत से समाध में, एकांत की समाध में और मौन से संवाद में, एकांत की समाध में और मौन से संवाद में, मैं स्वतः की खोज में, न शोक में न मौज में, न राग में न द्वेष में, मैं अलग ही वेश में, अलख धुन मलंग में, मस्त सा मतंग में, न शून्य में न शेष में, मैं अलग ही वेश में। धन्यवाद। देखिए कितनी बढ़िया बात इन्होंने बोली है। इसके अंदर काफी सारी चीजें बोली हैं, जैसे कि मैं अपने आप को लगा कर देखता हूँ, आप अपने आप को लगा कर देखिए कि मैं किस भेष में घूम रहा हूँ। मैं सनातन हूँ या मैं जल का प्रभाव हूँ जो बहता रहता हूँ। आपने एक अच्छी चीज बताई थी कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ। तो उसमें जो शरीर और आत्मा आपने किसको कहा? सनातन आत्मा को कहा, या जल प्रवाह जो एक बहता रहता, आता रहता है, जाता रहता है, कि एक जीवन है। आदमी जब जन्म लेता है और उसकी मृत्यु के बीच का जो समय है उसको जीवन कहते हैं, लेकिन हमारा सनातन कहता है कि यही जो है समय, यही सारा जीवन नहीं है। इससे पहले भी आप कुछ थे और इसके बाद भी आप कुछ होंगे। मरने के बाद आप किसी और योनि में जाएंगे, कहीं और कुछ भी होगा, ये तो अब स्वयं का अनुभव होगा, जब होगा तब देखी जाएगी। लेकिन सनातन बोल रहा है कि ये खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसको ना कोई शस्त्र मार सकता, ना पानी गीला कर सकता, ना कुछ आग जला सकती। तो हमें ये ढूंढना है कि हम आत्मा हैं या शरीर हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, जो मैंने बोला कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं और कहां हूं, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न अपने आप से जब तक हम नहीं करेंगे, हमें किसी चीज का ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। तो ऑडियंस को पता है कि वो कौन है, क्या है, कहां से आया हो, ये तो अब अपनी खोज है, ये किताबों में नहीं मिलेगी। हमारा जीवन, जब मैं मानता हूं हमारा जीवन जो एक सफेद कागज की तरह है, प्रभु ने एक खाली पेपर की तरह हमारा जीवन दिया। अब उसमें हम कौन सा रंग भर के जाएंगे? जब बोलते हैं ना कि बाद में हिसाब होगा, तो हम तो अपना कागज ले जाएंगे कि प्रभु हमने तो ये किया, अब ये सही है, न पाप के क्लेश में न पुण्य के अभिमान में, तेरे ही अर्पण है सब कुछ। हाँ जी। एक दूसरा कविता और आपने सुना तो कमेंट भी करते रहना कि आपको इस लाइन, इस कविता में से इस कविता का शीर्षक है लफ्जों का हमराही। शब्दों से बात करना मुझे अच्छा लगता है, उनके भाव समझना, किस लाइन में उनका क्या भाव है, उस चीजों से मैं एक बार एकांत में बैठा था तो मैं शब्दों से बातचीत करने लगा और वो शब्द मुझसे बातचीत करने लगे। तो उसमें क्या आया कि ना नज़म कोई मैं लिखता हूं और ना गीत कोई मैं गाता हूं, न नज़म कोई मैं लिखता हूं और न गीत कोई मैं गाता हूं, मैं लफ्जों का हमराही हूं, उनके जज्बात सुनाता हूं। इन लफ्जों ने एक दिन पूछा, क्यों तन्हा सा रहता है, अरे क्या वेदना मन में तेरे, तन्हा ही क्यों सब सहता है, खुद को है हमराही कहता और हमसे ही तो छुपाता है, हम खुद मिलने आएंगे तो क्यों नहीं हमें बुलाता है। शब्द कह रहे हैं। कैसे कह दूं इन शब्दों से, कैसे कह दूं इन लफ्जों से, क्या ये इतने अनजान हैं, मेरी रसना में वो रस ही नहीं जिनसे इनकी पहचान है। अभी तो मन में द्वेष भरा है, अभी और कहीं भी स्थान नहीं, गर पीड़ा ना इनकी जानी तो क्या ये इनका अपमान नहीं। कैसे समझाऊं मैं इनको, मुझे स्वयं समझ नहीं आता है, ये अक्सर कहते रहते हैं तू क्यों नहीं हमें बुलाता है। ढूंढ जरा एकांत वन में, ढूंढ जरा एकांत वन में, हम लफ्जों को साध ले मन में, जब हमसे तेरी रूहदारी बढ़ेगी तब एहसासों को खुमारी चढ़ेगी। कितना समझाया हमने तुझको, तू क्यों समझ नहीं पाता है,
हम खुद मिलने आएंगे, तू क्यों नहीं हमें बुलाता है। अंत में मैं जवाब दे रहा हूं कि मैं भी चाहूं इनसे मिलना, मैं भी चाहूं इनसे मिलना, पर और अभी मुझे तपना है। भटक ना जाए कहीं एहसास मेरे, मुझे मान लफ्जों का रखना है। इश्क मिजाजी का ये सफर जब इश्क हकीकी हो जाएगा, इश्क मिजाजी का ये सफर जब इश्क हकीकी हो जाएगा, मैं खुद मिलने आऊंगा जब मैं काबिल हो जाऊंगा, मैं खुद मिलने आऊंगा मैं जब काबिल हो जाऊंगा। बहुत सुंदर। आजकल के दौर में वृद्धाश्रमों की बहुत तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, और सनातन में सबसे छोटी इकाई अगर इस दुनिया की या इस जो है दुनिया, उसमें सनातन में जो सबसे छोटी इकाई है वो है परिवार, कुटुंब। हम समाज को सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन समाज तो छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है। अगर हम अपने परिवार के ऊपर उनको, उनके जो हमारे बुजुर्गों ने हमें आदर्श दिए, अगर उनको हम अपने बच्चों को दे दें, तो शायद ये वृद्धाश्रम वाली जो समस्याएं हैं वो शायद खत्म हो जाएं। पर कुटुंब ही टूट रहा है, तो फिर आगे चल के बुजुर्ग वहीं जाएंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो शायद हमारे बच्चे फिर वैसा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी गलती है कि हमने उन्हें समय पर संस्कार नहीं दिए। तो एक कविता थी, एक बार मैं वृद्धाश्रम गया और मैं वहां बैठा, तो मुझे एक बुजुर्ग और काफी थे वहां पे, एक अलग से बेंच पे कोई बैठा हुआ था, लेडी, और मैंने उनको देखा, उनकी आंखें धुंधली सी और मायूस से बैठे हुए हैं। गेट पे अगर कोई गाड़ी आ रही है तो ऐसे झांक के देख रहे हैं कि शायद मेरे एहसास ऐसे लगे कि यार इनके मन में ये होगा शायद मेरा बेटा या मेरी बहू मुझे लेने तो नहीं आ गए। अंदर बैठी हुई वो बूढ़ी औरत जब गेट से अंदर की तरफ कोई गाड़ी आती है तो ऐसे उत्साह से, आशा से देखते हैं कि शायद हम उनको समझ आ गई होगी और वो शायद हमें लेने आ रहे हैं। तो कविता का भाव कैसे बना आप देखें कि जीवन की धुंधली सी यादें, जीवन की धुंधली सी यादें अब वक्त के झरोखे में बंद है। जो आपने पूरा जीवन जिया उन बुजुर्ग लेडी ने या जो वहां पे हैं, तो वो जीवन की धुंधली सी यादें अब वक्त के झरोखे में बंद है। खुद से है खुद को ही बहलाना, आखिर में ये कैसा द्वंद है। जीवन की धुंधली सी यादें अब वक्त के झरोखे में बंद है, खुद से है खुद को ही बहलाना, आखिर में ये कैसा द्वंद है। सुनने वाला अब रहा ना कोई, सुनने वाला अब रहा ना कोई, सुनाते हैं खुद को खुद की ही कहानियां। सुनने वाला अब रहा ना कोई, सुनाते हैं खुद को खुद की ही कहानियां। चेहरे की झुर्रियों में है छुपी बीती सदियों की पुरानी निशानियां। दर्द है गहरा शायद जहन में, दर्द है गहरा शायद जहन में, मुस्कान भी शायद तभी मंद है। दर्द है गहरा शायद जहन में, मुस्कान भी शायद तभी मंद है। खुद से है खुद को ही बहलाना, आखिर में ये कैसा द्वंद है। वक्त की इस दहलीज पर अब जब, वक्त की इस दहलीज पर अब जब कोई आहट देती होगी सुनाई, वक्त की इस दहलीज पर अब जब कोई आहट देती होगी सुनाई, लगता होगा किसी भूले हुए अपने की शायद आ रही हो परछाई। लगता है किसी भूले हुए अपने की शायद आ रही हो परछाई। जिसने जमघट देखा हो जीवन में, जिसने जमघट देखा हो जीवन में, उसे तन्हाई कहां पसंद है। खुद से है खुद को ही बहलाना, आखिर में ये कैसा द्वंद है। स्नेह की धारा भली थमी है, स्नेह की धारा भले थमी है, पर ये प्यार है कभी कम नहीं होता। मैं उस बुजुर्ग लेडी की आंखों में अपने बच्चे के लिए वो शायद महसूस कर रहा था कि उनको इतना कुछ करने के बाद भी उनके मन में होगा कि अगर बेटा कोई बात नहीं, तू सुखी रह, वृद्धाश्रम में तू मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमात्मा तुझे सुख समृद्धि देता रहे। कि स्नेह की धारा भले थमी है, पर ये प्यार है कभी कम नहीं होता। प्रारब्ध का ही कोई खेल है प्यारे, वरना अंत यूं ऐसा नम ना होता। स्नेह की धारा भले थमी है, पर ये प्यार है कभी कम नहीं होता। प्रारब्ध का ही कोई खेल है प्यारे, वरना अंत यूं नम ना होता। भले ही फिर सावन बरसे, भले ही फिर अब सावन बरसे, पर मोर को कहां वो बदरा पसंद है। खुद से है खुद को ही बहलाना, आखिर में ये कैसा द्वंद है। खुले आसमां के तले अब, खुले आसमां के तले अब
हर ओर है सांत्वना का स्पर्श खड़ा, खुले आसमां तले है अब हर ओर सांत्वना का स्पर्श खड़ा, जीवन की मंझधार में है क्यों आखिर में ये संघर्ष बड़ा, दर्द है इतना कोई लिखे कैसे, दर्द है इतना कोई लिखे कैसे, शायर और कलम में भी अब आपस में ये द्वंद है, खुद से है खुद को ही बहलाना, आखिर में ये कैसा द्वंद है। तो ये था जी वृद्धाश्रम के बारे में। खुद को है हमरा ही कहता और हमसे ही तू छुपाता है, हम खुद मिलने आएंगे तो क्यों नहीं हमें बुलाता है। हाँ, ये जो लाइन है कि हम खुद मिलने ही तुमसे आएंगे तो क्यों नहीं हमें बुलाता है, तो ये शब्द जो होते हैं, कौन से शब्दों की बात हो रही है शायद मैं जितना जान पा रहा हूँ, जब वो ज्ञान की बात हो रही है, जब वो हमारे ज्ञान जब हमारा बढ़ जाता है तो हमारे मुंह से वो जो कम शब्द निकलते हैं उनके अंदर गहराई निकलती है और लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। जैसे भाई के शब्द जो है मैं सुनना, कविताएं सुनना पसंद करता हूँ क्योंकि इन्होंने एकांत में उनको साधा है। हाँ जी। तो वो शब्द कहते हैं कि तो क्यों नहीं हमें बुलाता है, हम तो आना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी कविता आपने लिखी, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप एक लास्ट मैसेज भी इस ऑडियंस को दें, क्योंकि सनातन संस्कृति और भाई जैसे भारत यात्रा कर रहे हैं तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जो हैं सांसारिक लोग हैं, इतना बड़ा त्याग शायद हमसे नहीं हो पाएगा। ये अपनी ही खोज है, ये जो स्वतः की खोज है, मैं ये इनको समर्पित करता हूँ कि ये जैसे मेरे एहसास हैं और ये इनको अच्छी लगी बात, क्योंकि ये इनके भी एहसास थे। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि नो वन एग्रीज विद द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ही एग्रीज विद हिज ओन ओपिनियन व्हेन एक्सप्रेस्ड बाय अदर्स। अगर मैं आप बैठे हैं और अगर आपका मन कर रहा है कि चाय पीनी है और मैं पहले बोल दूंगा यार चाय पीते हैं, तो आप बोलोगे कि यार मेरे मन की बात बोल रहे हो, है ना। तो वही बात है, अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको वो भाव ठीक लग रहे हैं तब आप उस पर राजीनामा रखेंगे, अदरवाइज बोलेंगे ये सही नहीं है। और सनातन और हिंदू धर्म का जो आजकल चल रहा है ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, सत्य सनातन कुछ और है, और जिस चीज को हम आज की डेट में आज के इस समाज में जो हम देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो एक हिंदू धर्म की एक छोटी सी शाखा है जिसको कर्मकांड भी कह सकते हैं। कर्मकांड कह सकते हैं कि हम सुबह मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम शिखा रख रहे हैं, हम तिलक लगा रहे हैं, ये सब जो है मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर जो मैंने अनुभव किया तो ये एक कर्मकांडी जो एक सनातन की एक शाखा है, इससे भी लोगों ने परमात्मा को प्राप्त किया है। मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जिससे हम कुछ प्राप्त कर सकते हाँ हैं। जी। लेकिन जो सत्य सनातन है वो ना उसकी कोई प्राप्ति नहीं है, नहीं है, वो एक आनंद है, वो अनुभव है, वो परमानंद खुद करना पड़ेगा। एक धार्मिक होने के लक्षण है ये कि भी मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं तिलक लगा रहा हूँ, मैं नमाज कर रहा हूँ, लेकिन एक आध्यात्मिक आदमी अलग होगा। धार्मिक कोई भी हो सकता है, जो धर्म को मान रहा है वो धार्मिक है, लेकिन जो उस धर्म में बैठ के अध्यात्म को ढूंढ रहा है, उस धर्म की सच्चाई को ढूंढ रहा है, वो आध्यात्मिक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी बात बोली आप। ये है कि जुड़ो अपने आप से और अपने बुजुर्गों के या जो हमारा जो सनातन है, हम किसी धर्म विशेष की कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सत्य सनातन से ही सब चीजें निकली हैं। सबसे पुराना जो इतिहास है वो सनातन ही है, बाकी तो ये जो है कोई 2000 साल पहले है, कोई 2500 साल पहले है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन अब उनके रूप बदल गए हैं। कुछ पाखंड सनातन में भी आ गया है, तो वैसे ही पाखंड और बुराइयां कुरीतियां जो हैं वो अलग अलग धर्मों में है, तो हमें उन चीजों को ज्ञान के चक्षुओं से समझकर जिज्ञासु बनकर, ये नहीं कि भी हाँ हमारे बुजुर्गों ने बोला जी ऐसा, लकीर के फकीर बनने वाली बात तो जो है फिर वो डूबने वाली बात हो जाएगी। आप तर्क के उस पे समझो, जब आपको सत्य का ज्ञान होता कैसे है, सत्य का ज्ञान अनुभव करने से ही होगा, आपके बोलने से तो मेरे को सत्य का ज्ञान नहीं होगा, अनुभव करना पड़ेगा, अनुभव तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। तो भैया जो हैं इनके जो जिनको अपना एक गुरु मानते हैं, जिनको अपना ये मतलब कविताओं में या फिर सिंगिंग में जो अपना गुरु मानते हैं, वो सरताज सतिंदर जी को मानते हैं, जो बहुत ही एक आध्यात्मिक रूप से भी बहुत अच्छा लिखते हैं, गाते हैं। मतलब उनके जो भजन और जो उनकी जो सॉन्ग है, जो हर आदमी उनको सुन सकता है और मतलब दिल से ऐसा लगता है कि मेरे मन की भावना है जो इन्होंने शब्दों में कह दी, जैसे आपने अपने और वो उनसे 7-8 बार मिल भी चुके हैं। उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छे सिंगिंग भी की है, कविताएं भी लिखी हैं, और भैया ने काफी सारे सॉन्ग भी अपनी तरफ से भी गाए हैं। बाबा कमरूनाग जी कमरूनाग के लिए बड़े देवता हैं, महादेव जी के एक दो तीन भजन महादेव जी के, और हिमाचल के जो हमारे यहाँ के देवी देवता हैं उनके भजन। तो ये कोशिश जारी है
तो आप मतलब किसी ने आपसे सॉन्ग लिखवाना तो लिखवा भी सकते हाँ जी, हाँ जी, मैंने लिखा भी है वैसे। अभी मैंने भारत सरकार के लिए ये अपना हिमाचल सरकार के लिए एक वाटर एंथम सॉन्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक पानी की कहानी जिसमें अध्यात्म और पुराना वक्त और आजकल का कंटेम्प्रेरी दौर और आने वाला समय कि पानी के बिना क्या क्या हाहाकार मचेगी, हमें इसका क्या उपयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्राकृतिक स्रोत हैं उनको नष्ट नहीं करना चाहिए, कुएं जल बावड़ियाँ जो कुछ भी हमारे गांव में आसपास है उनको साफ सफाई रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसमें थी। तो वो रिलीज हुआ और हिमाचल सरकार ने उसको बनवाया था। तो वो मैंने लिखा था, उसकी कंपोजिशन मैंने लिखी थी। सिंगर्स उसमें 6-7 सिंगर थे हिमाचल के प्रोमिनेंट सिंगर, जैसे करनैल राणा जी हैं, नीरू चांदनी जी हैं, राजीव थापा जी है, गौरव कौंडल है, किशन वर्मा जी हैं, एक चंबा से हमारे एक पीयूष राज जी हैं। तो ये बड़े महान बड़े बड़े सिंगरों ने उसमें अपना स्वर दिया है। और तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे जो रघुनाथ है, क्या बोला रघुवंशी? हंसराज रघुवंशी यही सुंदरनगर में ही पड़ा है। कैसे हैं वो? बाबा जी नाम दे दिया उन्होंने स्वयं को। और काफी गरीब घर से वो ताल्लुक रखते थे। यहाँ कैंटीन में, सुंदरनगर की कैंटीन में, कॉलेज की कैंटीन में वो बर्तन साफ करने का काम भी किया उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। मतलब मैं उसी भूमि पे बैठा हूँ जहाँ से वो मतलब मेहनत किया करते थे, हाँ जी, हाँ जी, पढ़े थे। हाँ जी, हाँ जी, ये इधर 2 किलोमीटर के आगे एमएलएसएम कॉलेज है, वहाँ वो पढ़ते थे। वहीं उनका कहीं आसपास किराए पे कमरा होता था। इधर से घूमते रहते थे, झील के किनारे बैठ के वो गिटार गिटार बजाते रहते तो थे। उनके वो कैसा गाते हैं, कैसा गाते हैं वो आज के समय में? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपके सॉन्ग अगर वो गाएं तो कभी? हाँ, अगर प्रभु कृपा हुई, कभी हमने एक दो बार किया था अप्रोच उनके जो यहाँ के मित्र हैं, लेकिन वो इतने बिजी हैं और उनके पास इतना कंटेंट है ऑल ओवर वहां से। तो तो वो कह रहे हैं कि मैं, मेरे पास अभी अगले 2-3 सालों के लिए बुक हूँ मैं। तो फिर अब मैंने कहा तो फिर अब ऐसे भी गाना नहीं, भजन या जो शब्द हम लिखते हैं ऐसे भी किसी को नहीं दिए जा सकते जो कुपात्र होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितना दर्द, जितना पीड़ा एक औरत एक बच्चा पैदा करने में महसूस करती होगी, शायर भी शायद उतनी ही पीड़ा, उतने ही द्वंद से निकल के वो शब्दों को पिरोता है, उस भाव में लाता है। तो ऐसे हर किसी को तो नहीं, अगर प्रभु ने चाहा कि हाँ इन शब्दों को वो गाएं, तो वो अपने आप को एक संजोग बना देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे धन्यवाद। भैया। और चाहूंगा आने वाले जो समय में हम दोबारा फिर मिलेंगे जरूर। और शायद आपका लेवल जो है वो एक अच्छे, मतलब आपका जो आप जो है एक अच्छे लेवल तक पहुंचे और शायद हम इस दिन को फिर दोबारा याद जरूर करें। जरूर। और मेरा लेवल जो है वो, मेरा मर्तबा किसी ऊंचाई में नहीं है, हम्म, मेरा मर्तबा उस गहराई में है जहां मैं स्वयं को पहचान सकूं। बहुत सुंदर, बहुत मेरा सुंदर। मर्तबा वहां नहीं है जहां लोग झुके मेरे आगे। मेरा मर्तबा उस गहराई में है जहां मैं स्वतः की पहचान कर जी, सकूं। जी। नहीं, आपको मतलब मैं भी चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं कि आप लोग इतने ऊंचे चल जाए कि लोग आपको ये सामने झुके, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि लोग जो हैं आपकी जो शब्द हैं उनकी गहराइयों को समझें, जी बस, वो मैं भी यही चाहता यही हूँ। कह रहा हूँ। लेकिन आपको जो है अभी ये जो हमारी ऑडियंस देख रही है तो आपको कैसे वो ढूंढेगी कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे? यूट्यूब पे मेरा चैनल है जितेश शर्मा के नाम से। और उस पे मेरे सारे भजन हैं। अगर जैसे हिमाचल के हैं कोई, तो कमरू नाग भी लिखेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जितेश शर्मा एक क्रिकेटर भी है। अच्छा, तो अच्छा। जब जितेश शर्मा लिखते हैं तो पहले उनका प्रोफाइल निकलता है, या फिर जितेश शर्मा सॉन्ग्स लिखना पड़ेगा, या जयदेवा कमरू नाग लिख दो। तो कमरू नाग अगर आप लिखते हैं तो उसमें भैया का हाँ जी, सॉन्ग है सबसे टॉप में आता है, क्योंकि कमरू नाग के ऊपर सबसे बढ़िया सॉन्ग जो है इन्होंने ही गाया है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही होना चाहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जो कि दिल की गहराइयों से संस्कृति को और सनातन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय देवभूमि।